बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं उस्मान खालिद आपसे मुखातब हूँ। तो आज हम सब लोग जो है वो अपने करिकुलम का पेज नंबर 5 और उसमें जो चैप्टर नंबर 5 है उसका जो टॉपिक नंबर 7 है और उसका उन्वान है करैक्टर फॉर्मेटिंग। क्या है जी? करैक्टर फॉर्मेटिंग। तो वो आज हम करने जा रहे हैं। तो जिस तरह के आपके इल्म में है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है इसमें हम पैराग्राफ फॉर्म में यानी कि टेक्स्ट की शक्ल में हम जो है ना वो काम करते हैं। यहाँ पे हम टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं, एप्लीकेशन लिख लें, लेटर लिख लें, रिपोर्ट्स लिख लें, यानी कि हम टेक्स्ट की फॉर्म में जो डाटा है इसके अंदर टाइप करते हैं। तो टाइप करने के बाद जो दूसरा मरहला होता है उसमें क्या होता है कि हमने उसका मेकअप करना होता है। ठीक है जी, यानी कि उसका जो फॉर्मेटिंग है वो हमने करनी होती है, तो ताकि जो टेक्स्ट है वो देखने वाले को खूबसूरत लगे और उसको दिल चाहे कि मैं इसको पढूं। तो मकसद भी यही होता है कि जो लिखा हुआ है लोग उसको पढ़े। तो आपको पता है आपको पढ़ाने के लिए या दिखाने के लिए उसका थोड़ा बहुत जो है वो मेकअप जो है वो करना होता है। ठीक है जी। तो मेकअप के हवाले से जो कमांड्स हैं वो हम इंशाल्लाह देखेंगे कि किस तरह आप अपना जो टेक्स्ट है या जो करैक्टर्स हैं उनको हम बेहतर तरीके से जो है ना वो प्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम अपने स्क्रीन की तरफ चलते हैं। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं तो होम टैब आपको नज़र आता है और होम टैब के नीचे ही आपको इस तरह का ये एक डब्बा सा नज़र आएगा और इसमें जिस तरह का ये लिखा हुआ है फॉन्ट। ठीक है जी, ये फॉन्ट। तो इसे ये ग्रुप है फॉन्ट का। होम टैब का जो टैब है उसका जो रिबन है उसमें ये जो है ग्रुप है फॉन्ट का नाम से। अच्छा, ये जो आपके सामने आपको ग्रुप नज़र आ रहा है ये वर्ड 2013 है। ठीक है जी। तो इसी तरह अगर हम देखें तो ये जो है ये भी 2013 का है और ये 10 का है। तो ये देखिए ये होम टैब है और उसके नीचे ये ग्रुप है। ठीक है जी। तो इसी तरह जो है वो जो 2013 में इस तरह का आपको ये फॉन्ट नामी ग्रुप मिलेगा। तो जितने भी मेकअप के हवाले से कमांड्स हैं करैक्टर फॉर्मेटिंग के हवाले से वो आपको इधर मिल जाएंगे। ठीक है जी। और अगर हम इसको काउंट करें तो एक ए से लेके एन तक जो कमांड्स हैं ना वो आपको इधर मिलेंगी। अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 के करीब जो है ना 15 प्लस कमांड जो हैं वो आपको इस ग्रुप के अंदर मिलेंगी। तो हम एक एक कमांड के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसका नाम ये है और इसका काम ये है। अच्छा, ये चीज़ें आपको जो एक्सप्लेन की जाती हैं ना ये बेसिकली आपकी मालूमात में इजाफे के हवाले से हैं कि जब आप बाज़ दफ़ा इम्तिहान देते हैं और वहाँ से आपको इसके बारे में जो है ना वो पूछा जाता है तो आपको इल्म होना चाहिए। ठीक है, ये देखें अमूमी तौर पर जो सिलेक्शन है वो इंटरव्यू या टेस्ट की बुनियाद पे हो जाती है। तो अमूमी तौर पर इंटरव्यू या टेस्ट जो है ना टेस्ट तहरीरी होता है और इंटरव्यू सवालात पूछे जाते हैं। तो इससे ही गैस कर जाते हैं लोग कि इनको जो है ना वो कमांड्स के बारे में मालूमात है, तो इसको फिर एक्चुअली जो है अप्लाई करने भी आती होंगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसका समझना जो है ना वो बड़ा ज़रूरी है। तो आप जो है इसको बड़े दिलचस्पी के साथ जो है ना इसको सुना करें। ठीक है जी। और ख़ुसूसन जो टीचर्स हज़रात हैं तो वो भी। तो हम ए से शुरू होते हैं। तो ये जो लिखा हुआ है ना सबसे पहले ए और डायरेक्शन इधर एरो को शो की हुई है जहाँ पे लिखा हुआ है कैलिब्रेट। अच्छा, फॉन्ट ना बेसिकली स्टाइल होता है टेक्स्ट का ना कि वो किस तरह आपको नज़र आएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो फॉन्ट जो स्टाइल है वो जो है वो कैलिब्री होता है।
और जो है वो आप इधर से आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट ऑफ फॉन्ट्स जो है ना वो शो हो जाएंगी। और उसमें अगर हम देखें तो कैलिब्री बाय डिफ़ॉल्ट होती है और इसके साथ टाइम्स न्यू रोमन्स ऑफिशियल वो फॉन्ट है, वो जो है वो आपके सामने जो है ना वो शो हो जाता है। ठीक है, तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो नाज़रीन, जैसे ही मैंने ये कैलिब्री फॉन्ट पे क्लिक किया है तो ये आपके सामने ये देखें लिस्ट ऑफ फॉन्ट्स शो हो गए हैं। सबसे पहले है कॉमिक, फिर कंट्रोल एस, फिर कॉन्स्टेंट या ऊपर ब्लैक, और इस तरह ये एक लंबी सी फहरिस्त है आपके सामने। ये जो है वो फॉन्ट्स शो हो जाएंगे। इनमें से आप किसी एक को भी सिलेक्ट करेंगे तो जिस तरह की इसकी शक्ल सूरत है उसके मुताबिक आपके जो टेक्स्ट है, जो करैक्टर्स हैं, उनका जो फॉन्ट स्टाइल है वो शो हो जाएगा। ठीक है जी। तो हम दोबारा अपने उस ग्रुप की तरफ चलते हैं। तो अगर हम देखें तो नंबर बी जो है उसमें लिखा हुआ है फॉन्ट साइज़। क्या लिखा हुआ है? फॉन्ट साइज़। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 11th होता है। आप जो नॉर्मल साइज़ है जो फॉन्ट का वो रीडेबल है तो वो 11 पॉइंट होता है। आप इस पर भी जैसे ही आप ये साथ जो एरो है इस पर क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो जाएगी जिसमें मुख्तलिफ साइज़ आपको नज़र आएंगे। तो उसके ज़रिए आप इसका जो साइज़ है वो चेंज कर सकते हैं जी। तो जैसे ही मैंने ये देखें फॉन्ट साइज़ पे क्लिक किया तो आपके सामने एक फहरिस्त ओपन हो गई है ये फॉन्ट साइज़ की। अगर हम इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ देखें तो ये 72 तक जो लिस्ट है ये आपके सामने ज़ाहिर हो जाएगी। आप इनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर लें या इधर टाइप कर लें तो उसके मुताबिक आपका जो फॉन्ट साइज़ है वो आपके जो टेक्स्ट का जो है वो चेंज हो जाएगी। तो ये 10, 11, 12, 14, 16 और इस तरह ये 2 के फ़र्क से आपको जो है वो फॉन्ट साइज़ की जो है वो तब्दीली नज़र आ रही है। आप उस खुद भी जो है वो उसको टाइप कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये दूसरी कमांड है जिसके ज़रिए हम जो है वो फॉन्ट साइज़ जो है वो चेंज कर सकते हैं जी। तो अब ये नंबर सी है ग्रो फॉन्ट के नाम से। ये देखें आपको ये कैपिटल ए नज़र आ रहा है। तो ग्रो का मतलब होता है बढ़ना। ठीक है जी, बढ़ोतरी। तो आपने जो टेक्स्ट सेलेक्ट की हुई है आप इस ए पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉन्ट है ना वो ग्रो होता जाएगा, यानी कि उसका साइज़ जो है ना वो खुद ब खुद एक पॉइंट जो है ना वो इंक्रीज़ होता जाएगा। अच्छा, अगर हम ये एरो की बात करें तो ये ऊपर की तरफ है, यानी कि बढ़ रहा है। और उसके साथ ही नंबर डी अगर हम देखें तो इसका मतलब होता है श्रिंक। श्रिंक का मतलब होता है घटना। तो ये देखें ये डाउन एरो है तो इससे मुराद होता है जो फॉन्ट साइज़ है ना वो कम हो रहा है। क्या हो रहा है? कम हो रहा है, यानी कि साइज़ रिड्यूस हो रहा है। तो इसकी शॉर्टकट भी है, कंट्रोल और बड़ी ब्रैकेट आप इकट्ठी प्रेस करेंगे तो राइट है तो वो ग्रो हो जाएगा और लेफ़्ट प्रेस करेंगे तो वो जो है ना वो श्रिंक होता जाएगा। तो इस तरह डी से श्रिंक जो है वो फॉन्ट का अमल होता है। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें तो नंबर ई जो है ये देखें चेंज केस के नाम से कमांड है कि आप ये देखें कैपिटल ए लिखा हुआ और एक स्मॉल ए लिखा हुआ है, यानी कि आप जो लिख रहे हैं ना आप उसको कैपिटल लिखना चाहते हैं सबको या आप सबको स्मॉल लिखना चाहते हैं। इसकी टाइप्स हैं वो हम देखते हैं। आपने किसी भी केस में लिखा हो आप उसको बाद में अपनी मर्ज़ी के जो केस है उसमें उसको तब्दील कर सकते हैं। तो ये हम एक्चुअली करके देखते हैं, आपके सामने मैं स्क्रीन की मदद से दिखाऊंगा। ये देखें, तो ये ऑफिस 10 की मैंने स्क्रीन आपके सामने शेयर की है। तो ये देखें आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है और 6 के करीब केसेस हैं। आप इनमें अपने टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। सेंटेंस केस में अगर हम गौर करेंगे देखें तो सेंटेंस केस ऐसा केस होता है जिसमें जो जुमले का पहला लेटर बड़ा होता है और बाकी सारे स्मॉल होते हैं। ठीक है। अगर हम लोअर केस में देखें तो लोअर केस में सारे स्मॉल होते हैं और अपर केस में देखें तो सारे जो आपके लेटर्स होंगे वो सारे कैपिटल होंगे। और कैपिटल ईच वर्ड में देखें जिस तरह के कैपिटल का सी कैपिटल है, ई कैपिटल है और वर्ड, तो इस तरह हर
जो वर्ड का उसका पहला लेटर कैपिटल होगा और टूगल में इसके उलट होता है, यानी कि आपने कैपिटल ईच वर्ड अप्लाई किया हुआ है ना, तो उसको उलट क्या है कि पहला लेटर स्मॉल हो जाएगा, बाकी सारे हो जाएंगे, यानी कि स्मॉल हो जाएंगे और पहला लेटर जो है वो कैपिटल हो जाएगा। इस तरह जो भी आपने केस अप्लाई किया हुआ है, टूगल का मतलब होता है उसके उलट। तो इस तरीके से आप इसका जो है वो केसेस को चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इसी तरह अगर हम देखें तो ये वर्ड 13 है, तो इसमें भी ये देखें आपको केसेस नज़र आ रहे हैं 1 2 3 4 और 5। सेंटेंस केस है, लोअर केस है, अपर केस है, कैपिटल ईच वर्ड और टूगल है। तो ये आपको मैं साथ साथ ऑफिस 10 यानी कि वर्ड 10 और वर्ड 13 की साथ साथ दोनों की जो है ना वो मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ताकि अगर आपके पास 13 है तो उस पर कैसे करना है और 10 है तो उस पर कैसे करना है, दोनों का जो है वो मिलते जुलते ही जो है ना वो कमांड्स हैं, ठीक है जी। तो मेरे ख्याल में आज इतना ही काफ़ी है, तो इंशाल्लाह बकिया कमांड्स हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। जी तो तलबा, तो आज हम जो एफ कमांड है क्लियर फॉर्मेटिंग, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग से उसको हम करने जा रहे हैं। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग से मुराद ये है कि जितना भी आपने मेकअप किया है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, टेक्स्ट का कलर चेंज किया, तो आप चाहते हैं कि आप सबको ख़त्म कर दें और वो नॉर्मल हालत में जो टेक्स्ट है ना वो आ जाए। तो उसके लिए हम ये क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग वाली कमांड जो है वो अप्लाई करेंगे। ऐसे ही है जैसे कि आपने दुल्हन को तैयार किया है और उसके बाद उसने मुँह धो लिया है, तो इस तरह आप उसकी जो फॉर्मेटिंग है वो सारी की सारी क्लियर कर देंगे, ठीक है जी। तो अच्छा, एक अहम चीज़ ये है कि जैसे ही आप ये आइकन पे अपना एरो लेके आते हैं, क्लिक करते हैं ना, तो उसकी एक्सप्लेनेशन जो है ना डिस्क्रिप्शन भी शो हो जाती है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखें, जैसे ही आपने ये क्लियर फॉर्मेटिंग पे अपना एरो लेके आए हैं, ये देखें वो उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा है आपको, क्लियर ऑल द फॉर्मेटिंग फ्रॉम द सिलेक्शन लीविंग ऑन द प्लेन टेक्स्ट, यानी कि इस कमांड को अप्लाई करने के बाद आपका जो सारी फॉर्मेटिंग है वो सारी क्लियर हो जाएगी और प्लेन टेक्स्ट जो है ना आपको नज़र आएंगे। ये ऑफिस 10 की बात कर रहे हैं, तो ऑफिस 11 में देखें तो उसमें भी यही बताया जा रहा है कि क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग और रिमूव ऑल फॉर्मेटिंग फ्राम द सिलेक्शन लीविंग एंड ओनली द नॉर्मल अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट जो है ना वो शो हो गया। अच्छा, ये आप गौर करें तो आपको साथ इरेज़र भी नज़र आ रही है, तो इरेज़र का मतलब तो मिटाना होता है, लेकिन इधर मिटाने से मुराद क्या है कि आप जो फॉर्मेटिंग है या जो मेकअप है ना उसको आप ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये तो थी एफ कमांड। तो नेक्स्ट है जी आपकी एफ के बाद है एफ जी कमांड हम देखते हैं जी। ये देखें जी, तो अब हम जी की तरफ चलते हैं। तो ये आपके सामने ये कमांड आपको जी नज़र आ रही है, ये वाली बोल्ड, ठीक है, ये बोल्ड भी लिखा हुआ है। तो इससे मुराद ये है कि आपको जो नॉर्मल जो टेक्स्ट है ना वो थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसे हम कहते हैं बोल्ड कमांड। तो कंट्रोल बी से भी जो है वो आप किसी भी टेक्स्ट को जो है ना वो बोल्ड कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें तो ये इटैलिक है जी। इटैलिक मीन के तिरछा, आप आई की भी अगर डायरेक्शन देखें तो ये आपको तिरछा नज़र आ रही है। तो अगर आप अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा तिरछा दिखाना चाहते हैं तो आप इसको तिरछा भी दिखा सकते हैं और इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल आई, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद जी के बाद एच के बाद है जी आई अंडरलाइन। ये देखें यू के नीचे लाइन लगी हुई है, तो इससे मुराद ये है कि जो टेक्स्ट है ना उसके नीचे जो है ना वो लाइन लग जाएगी। तो आप इस तरह अपने टेक्स्ट को जो है वो अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। और इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल आई। अच्छा, अमूमी तौर पर जो कमांड्स होती हैं ना, जब जो उनके नाम होते हैं उनका जो पहला लेटर होता है ना वो ही शॉर्टकट होता है। जिस तरह कंट्रोल बी बोल्ड का बोल्ड है, आई का इटैलिक है, यू का अंडरलाइन है। तो इस तरह ये आप कंट्रोल के साथ इन करैक्टर्स को प्रेस करके तो आप वो कमांड जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। आई के बाद है जे स्ट्राइक थ्रू। आप अमूमी तौर पर बाज़ दफ़ा
मैनुअल आप रजिस्टर पे कुछ वर्ड्स गलत लिखे होते हैं, आप उनको वो उसके ऊपर जनाब वो लाइनें लगा देते हैं ताकि वो रीडेबल ना हो। तो इस पर्पज़ के लिए हम स्ट्राइक थ्रू नामी कमांड है वो अप्लाई करते हैं। ये देखिए इस तरह आप टेक्स्ट के ऊपर तो इस तरह जो है वो लाइनें जो है ना वो लग जाएंगी। तो इस कमांड्स को हम कहते हैं स्ट्राइक थ्रो, ठीक है जी। तो अच्छा, ये कमांडों के नाम याद रखना बड़े ज़रूरी हैं। बाद दफ़ा कमांडें अप्लाई तो हमें करना आती हैं, और आपको जब कोई असाइनमेंट मिलती है तो वो कहते हैं किस तरह आप स्ट्राइक थ्रो अप्लाई करें। तो आपको फिर नाम का याद होना ज़रूरी है, ठीक है जी, स्ट्राइक थ्रू। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें IJK है, वो है जी सबस्क्रिप्ट, ठीक है जी। तो बाद दफ़ा आप रियाजी के पेपर जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाते हैं तो वहाँ पर आप इस तरह की जो है ना वो फिर इक्वेशंस लिखनी पड़ती हैं। तो अगर आपने इस तरह ये X2 से मुराद ये है कि एक टेक्स्ट है, एक करैक्टर है, उसके दाएं जो है ना वो नीचे कॉर्नर में, बॉटम कॉर्नर में आपने कुछ ये इस तरह के नंबर लिखने हैं, तो ये सुपरस्क्रिप्ट है। और जो है वो ये सबस्क्रिप्ट है। सब से मीन के X की 2 नीचे है, और सुपरस्क्रिप्ट से मुराद ये है जो L कमांड है KL, वो X यानी कि उसके टॉप पे है। तो ये कुव्वत लिखने के लिए है, ठीक है जी। तो ये बेस लिखने के लिए X2, और सबस्क्रिप्ट है उसका नाम, और ये जो कुव्वत पावर लिखने के लिए X2 है जी, ठीक है। तो इस तरह हम ये कमांड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी भी शॉर्टकट्स हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। ओके जी, इसके बाद है जी आपकी ये जो टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी है, कि आप मुख्तलिफ जो आपने टेक्स्ट लिखी हुई हैं उन पे इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं, ठीक है जी, ये M। अब इसके बाद है जी हाईलाइट है, N कमांड है जी टेक्स्ट हाईलाइट कलर, यानी कि आप जो जिस तरह हाईलाइटर नहीं हम इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ को नुमायाँ करने के लिए, किसी वर्ड को नुमायाँ करने के लिए, तो हम हाईलाइटर मैनुअल इस्तेमाल करते हैं। तो ये हाईलाइटर का अमल हम इधर भी कर सकते हैं, और ये हम इंशाल्लाह अभी हम करके देखते भी। ये देखें जी, आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है, और यानी कि ये जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है लाइनें, तो जैसे ही मैं ये हाईलाइटर पे, ये ऑफिस 10 है, वर्ड 10 है, उसमें जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ आपके सामने ये मुख्तलिफ हाईलाइटर कलर्स शो हो जाते हैं। आपने कोई भी कलर सेलेक्ट करना है, आपने होम टैब में, और होम टैब के अंदर फॉन्ट का ग्रुप है, और उसमें ये एक हाईलाइटर की अलामत है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये हाईलाइटर आपके सामने शो हो जाएंगे। आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर लें, या अगर आपने हाईलाइटर को सिलेक्ट करना है तो ये नो कलर पे सिलेक्ट करेंगे तो आपकी जो हाईलाइटिंग है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसके साथ ये वर्ड 13 है, उसमें भी ये तरीका है, होम टैब और फॉन्ट का ग्रुप, और उसमें ये हाईलाइटर की अलामत शो हो रही है आपको। तो इस तरह आप ये देखें हाईलाइटर की अलामत शो हो रही है, आप इस पर क्लिक करके इस टेक्स्ट को जो है ना वो हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये थी जी आपकी हाईलाइट की कमांड। तो अब हम ये जो O कमांड है, आखिरी कमांड है, फॉन्ट कलर। बाय डिफ़ॉल्ट तो ब्लैक कलर होता है ना, तो आप इसका कलर जो है ना वो चेंज कर सकते हैं कि आपका जो टेक्स्ट है वो उसका कलर किस तरह का होना चाहिए, वो हम देखते हैं जी। ये देखें, तो ये टेक्स्ट का कलर है, तो आप इसका जो कलर है उसको चेंज कर सकते हैं। आप ये ए पे क्लिक करेंगे, ये रेड शो हो रहा है क्योंकि इधर से हमने रेड सेलेक्ट किया हुआ है। आप इसमें से कोई भी कलर सेलेक्ट करेंगे तो आपकी जो टेक्स्ट का कलर है वो चेंज हो जाएगा। जिस तरह के अगर हम देखें, ये स्टेप नंबर 1 होम टैब पे गए हैं, नंबर 2 ये हमने कलर पे सिलेक्ट किया, आपके सामने ये कलर आ गया, नंबर 3, और इस नीचे भी देखें टेक्स्ट का कलर भी वो चेंज हो चुका है, ठीक है ये वाला। तो इस तरह जो भी कलर होगा आप उसको चेंज कर सकते हैं। और इसी तरह ये वर्ड 10 की बात है, आप कोई भी कलर सेलेक्ट करेंगे, इसमें से ऑटोमेटिक तो ब्लैक ही है, आप इसमें से कोई कलर सेलेक्ट कर लें तो आपका जो है वो फॉन्ट कलर जो है ना वो चेंज हो जाएगा। तो इस तरह हमने जो है वो जो फॉन्ट का ग्रुप है उसके तकरीबन सारे ही कमांड जो हैं वो मैंने आपको करवाने की कोशिश की है जी। तो हम एक दफ़ा उनको दोबारा रिपीट कर लेते हैं। देखें, हम ए से शुरू में फॉन्ट साइज़, ग्रो, श्रिंक, चेंज केस, क्लियर फॉर्मेटिंग, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, टेक्स्ट इफेक्ट्स, टेक्स्ट हाईलाइट कलर और फॉन्ट कलर। अच्छा, ये टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है ये, और ये तलबा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है
कि आप इसकी प्रैक्टिस के लिए, इसकी कमांड्स को याद रखने के लिए तो ये इस तरह की एक अपना ड्राइंग भी करेंगे और इधर जो है ना आप उन कमांडों के नाम भी लिख लेंगे। तो इस तरह आपको जो है वो चीज़ों को याद रखने में भी आसानी हो जाएगी। ठीक है जी। तो